नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। सो एज यू नो, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और जेके बोस जो है उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है फॉर क्लास 10, 11 एंड 12 इन द मंथ ऑफ मार्च, जो कि एक बिग अपडेट है। शायद मेरी इस वीडियो से पहले आप सबको पता भी चल गया होगा, ऑफिशियल ऑर्डर भी इसका रिलीज हो गया था। आई थिंक सो फ्राइडे को इसका ऑर्डर आ चुका था। अब उसी की रिकॉर्डिंग में आज इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कैसे आप अपना आगे का प्लान कर सकते हैं। नंबर 1 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर जो जेके बोर्ड हमारा है, उस बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आपके जो एग्जाम है दैट विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उन्होंने कुछ टेंटेटिव डेट्स भी अनाउंस कर दी, 6, 9, 6, 8, 9 इस तरह से अनाउंसमेंट कर दी। 4 है शायद 12th का, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई इस डेट को आपके एग्जाम सब शुरू हो जाएंगे। अब इसके लिए दो बातें जो है, पहले 12th की बात करते हैं। 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल्स पहले देने। इट मीन्स टू से कि उनके पास अगर आज की डेट के अकॉर्डिंग बात करें, जस्ट 20 डेज लेफ्ट नाउ, इंक्लूडिंग संडेज एंड अदर हॉलीडेज ऑल्सो। सिर्फ 20 दिन मोटा मोटा और बच गए उनके पास, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली 4th ऑफ फैब को फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो होगा किसका, 12th का। तो अगर 4th फैब को पहला प्रैक्टिकल है तो मतलब हो गया कि उनके पास अब 20 दिन और बचे हैं सिर्फ आपके एकेडमिक सिलेबस को कवर करने के लिए, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकल जब स्टार्ट हो गए फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो गए। और होप सो कि विद इन 1 वीक आपकी जो एक्चुअल डेट शीट है वो भी रिलीज इस बार कर दी जाएगी। तो इसीलिए अब सिर्फ 11th 12th क्लास वालों के लिए ओनली 20 डेज का टाइम और रह गया। अब बात है 11th क्लास की। 11th क्लास के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये था कि भाई उनके एग्जाम्स अप्रैल में होते थे, इस बार थोड़ा जल्दी हो गए, ये कुछ है। बट अब उनको लिए एक डायलेमा भी क्लियर नहीं किया स्टेट बोर्ड ने कि क्या उनके प्रैक्टिकल्स बिफोर एग्जाम है या प्रैक्टिकल्स आफ्टर एग्जाम है। अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर तो बिफोर एग्जाम हुए तो देन दे विल रेडी कि फरवरी में उनके प्रैक्टिकल होंगे, तो फिर उस हिसाब से आपके भी 20 दिन ही और बचते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के बाद पहले, तो 20 दिन का टाइम आपके पास बच गया। अब स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि भाई जितना जल्दी हो सके आप अगले 10-15 दिन के अंदर अपना एकेडमिक सिलेबस कवर कर लीजिए। वंस योर एग्जाम स्टार्टेड ऑफ प्रैक्टिकल, आप समझ लीजिए कि अब आपको एकेडमिक्स में कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब जितना आपने पहले तैयारी किया है उसी को अच्छे से रिवाइज करिए, उसी को अच्छे से प्रिपेयर करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। सिमिलर चीज कहूंगा 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, पर 10th को लेके फिर एक बात सामने आ रही है कि भाई 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स है वो आफ्टर एग्जाम होंगे। बट याद रखें प्रैक्टिकल आफ्टर एग्जाम होते तब भी उनके पास 40 डेज के करीबन 30-40 डेज के करीबन उनके पास बचेंगे। तो अब आपकी जो फाइनल टच है तैयारी का वो अब आपको दे देना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद से फाइनल डेट शीट रिलीज होगी, उसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगी, उसके पास ही होगी। और दूसरी बात जो प्रेडिक्शन है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि शायद गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने जा रही है, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी। बट फिर कहूँगा दैट इज नॉट कन्फर्म्ड, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि वो 9th क्लास से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देगा। तो माइट भी स्टेट बोर्ड भी ऐसा करने जा रहा हो, दैट इज वाई वो सेशन को शॉर्ट कर रहा हो, ताकि अप्रैल से एक फुल फ्लेज सेशन जो है वो स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि लास्ट दिन हमने देखा कि 12th का जो सेशन स्टार्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ था आपका, जुलाई की बिल्कुल मिड लास्ट में जाकर, मिडिल या लास्ट में शुरू हुआ, जिसके कारण से जो इस बार का सेशन थोड़ा शॉर्ट हो गया एकेडमिक्स के हिसाब से देखें तो उस चीज को कवर अप करने के लिए माइट भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट बोर्ड ने सबको नॉर्मलाइज करने के मार्च मंथ को रख दिया पेपर्स के लिए, एंड देन अप्रैल में जाके आप सब अपने न्यू क्लासेस के अंदर एड ऑन हो जाएंगे। से एग्जांपल जैसे 10th क्लास वाले 11th में चले जाएंगे, 11th वाले कहाँ चले जाएंगे, 12th में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो 12th वाले को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, कोइंसिडेंस है कि स्टेट बोर्ड कहीं ना कहीं सीबीएसई का चलता है, ये भी याद रखें। तो सीबीएसई ने अपना अनाउंसमेंट किया कि 16-15 फैब को उनका फर्स्ट एग्जाम है और उनका लास्ट एग्जाम है मार्च शायद अप्रैल 4 को। तो वैसे ही स्टेट बोर्ड के भी सेम डेट के अकॉर्डिंगली पेपर उनके वहां फिनिश होंगे। तो ऐसा प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट जो सेशन है कॉलेज का, बीकॉम या जो भी आप कॉलेज अडॉप्ट करते हैं, कोर्स अडॉप्ट करते हैं सॉरी, तो उसके लिए आपकी जो क्लासेस हैं दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट्स फ्रॉम द योर जुलाई मंथ। तो जो 1 महीने का पहला एडवांस में आएगा उससे क्या होगा कि जो आगे सेमेस्टर कवर होता है वो जुलाई से एग्जैक्टली 6 मंथ का जो होगा वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलेगा प्रॉपरली। जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस जुलाई में हो जाएगा, तो उसका जो जुलाई से लेकर आपका
अगर दिसंबर तक चलेगा, ताकि जो एक प्रॉपर 6 मंथ सेमेस्टर होता है उसको टाइम दिया जा सके, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा जो ये एकेडमिक कैलेंडर्स है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई है। और दूसरा एक प्रॉब्लम अभी सामने आया कि कुछ जो आया उसमें लिखा हार्ड जोन एंड सॉफ्ट जोन। अब जो हार्ड जोन है वो हमारे नहीं है। हार्ड जोन उसको काउंट किया जाता है जिन एरियाज में अभी इस टाइम पे, विंटर के टाइम पे बर्फबारी हो रही है, जहां पर अभी बहुत स्कूल बंद पड़े हुए हैं, वो हो गया हार्ड जोन। बट जो जम्मू हमारा है, पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के स्कूल आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके सॉफ्ट जोन में आते हैं। स्पेशली जो हमारा मेन एरिया जम्मू सिटी के अंदर है वो सारे आपके सॉफ्ट जोन में आते हैं। तो इसीलिए आप प्रिपेयर रहिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में आप अपने पेपर्स के लिए तैयार रहें। थैंक यू।